और बहुत छोटी छोटी कैरिंग स्किल्स हैं। हम सभी को इतना सजग रहना होगा कि जरूरत पड़ने पे हम किसी की भी मदद कर पाए। अभी बिल्डिंग से एक व्यक्ति निकला है और इस व्यक्ति के शरीर में चोट है, लगता है बहुत कम वजन है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से चल नहीं सकता, बेहोश है, उसे आप जैसे बच्चे को गोद में उठा के ले जाते हैं उस तरीके से, जैसा आपने अभी देखा, उस मेथड से इस्तेमाल करके आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। बहुत बार बहुत कम सांस तो चल रही है, चेक किया गया है, लेकिन अनरिस्पॉन्सिव। इंसिडेंट कमांडर ने उन्हें सावधानी पूर्वक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से निकालने के लिए निर्देश दिया है। आप भी कभी अगर आग के धुएं में फंस जाएं या आपको अपने आप को बचाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है आप भारत माता को पकड़ लीजिए, जमीन पकड़ लीजिए, आप बच जाएंगे। एक आसान तरीका, ह्यूमन क्रॉल, जिसको क्रॉलिंग कर सकते हैं, और जब व्यक्ति में वजन ज्यादा हो तो आप इस तरीके से उसको उठा सकते हैं। बहुत आसान है उठना। राहत कर्मी हर एक पोज को दिखाते हुए ताकि सभी लोगों के सामने समझ में आए। फिर एक व्यक्ति बिल्डिंग से निकला है, बचाओ 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 की आवाज। व्यक्ति के पैर फंसे हुए हैं, अब आगे बढ़ने की जगह नहीं है। जब आप आगे न जा सके तो फिर पीछे से आप व्यक्ति को कैसे बचाएं? जगह कम, संसाधन कम। कम से कम संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, आपकी समझ और आपकी योग्यता। उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ दिखाते हुए अग्निशमन सेवा के कर्मी। ये टोलरेज मेथड था जिससे व्यक्ति पैरों के पंजों का इस्तेमाल करके लेके जा सकता था किसी को बचा के। ये आज की बड़ी समस्या है। ध्यान फोन पे बात कहीं, देखेंगे कहीं, चलेंगे कहीं। अब एक व्यक्ति के पैर में मोच आई है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, चलना दूभर हो जाता है साहब। पैर ट्विस्ट हुआ है, पैर में चोट, चलने का एक बार फिर प्रयास, लेकिन फिर असहनीय दर्द, नहीं चला जा सकता। अब इस व्यक्ति को मदद की जरूरत। ऐसा व्यक्ति जिसके पैर में चोट लगी हो, उस पैर को आप अपने एक पैर पर सपोर्ट देकर उसे कम से कम दर्द में राहत दे सकते हैं। आपके पास स्ट्रेचर तक नहीं है, आपके पास और कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ आप हैं, तो बचाने वाला व्यक्ति, कैरी करने वाला व्यक्ति
अपने एक पैर पर इस तरीके से, जिस व्यक्ति के पैर में चोट लगी है उस पैर को सपोर्ट देकर एडवांस मेडिकल केयर तक पहुंचाने में उसे मदद कर सकता है। बिल्डिंग में काम करने के दौरान गिरने से इनकी पीठ में चोट लगी है, पीठ छिल गई है। हाइट पे काम करते समय बिना सेफ्टी बेल्ट के कभी भी काम ना करें और हेलमेट जरूर पहनें। छोटी सी लापरवाही, छोटी सी असावधानी आपके लिए दुखदायी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी पीठ में चोट लगी है उसको उस तरह कैरी करें। एक और व्यक्ति कराहता हुआ जिसके शरीर के अगले हिस्से में पेट पे चोट लगी है, कभी जलन और इस बार तो रामू ने भी लापरवाही कर दी। जिस व्यक्ति के सामने के हिस्से में चोट लगी हो उसको आप अपनी पीठ पे रिवर्स बैक मेथड से कैरी करके ले जा सकते हैं। ध्यान रहे ये इमरजेंसी मेथड्स हैं जहां पे कि आपके पास स्ट्रेचर या किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो और व्यक्ति बचाओ बचाओ। हाई राइज बिल्डिंग में किसी भी व्यक्ति को नीचे लाना बड़ा मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है लिफ्ट काम करे और आज की स्थिति में तो लिफ्ट को बंद भी करना पड़ता है। वैसी स्थिति में आप चौथे, पांचवें, छठवें किसी भी मंजिल पर रहते हो, एक व्यक्ति को जमीन तक, नीचे ग्राउंड फ्लोर तक कैसे आसानी से लेके जा सकते हैं। आपके घर में कुर्सी उपलब्ध होगी, गारंटी है। आप सिर्फ कुर्सी को स्ट्रेचर बना दीजिए, उस आदमी को पूरे स्ट्रेचर की सुविधा आप दे पाएंगे। तरीका आसान है। एक और व्यक्ति चलते चलते चक्कर आ गए, गिर गया है। पल्स चल रहा है, सांस भी ले रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। रिस्पॉन्स नहीं कर पाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को बहुत बार आपको काफी दूर तक भी ले जाना पड़ सकता है, या अधिक वजन के व्यक्ति को भी ले जाने के लिए एक फायरमैन इस मेथड को इस्तेमाल करता है। और ये मेथड सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तक उस व्यक्ति को ले जाने के लिए सबसे सूटेबल है, सबसे क्विकेस्ट भी है। आप दौड़ के जा सकते हैं, आपका एक हाथ खाली रहता है जिसमें कि आप कोई सामान लेके जा सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, सामान को हटा सकते हैं। तो आपको जब लंबी दूरी में ले जाना हो तो फायर। एक और व्यक्ति जो खुद से चल पाने में असमर्थ, घुटनों में चोट, शरीर में चोट, मिट्ठू लाल सीढ़ी से सड़क के गिर गए हैं, अब पैर में चोट है, एडवांस मेडिकल की जरूरत। वैसी स्थिति में दो व्यक्ति अपनी तरफ से 2 हैंड सीट यानी दो हाथों से चेयर बना के इसको आसानी से कितनी भी दूरी तक लेके जा सकते हैं। एक और व्यक्ति बहुत बार सीटी स्कैन, एमआरआई तक की जरूरत पड़ती है, तो अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में पूरी सावधानी के साथ
कार्य करें जिससे आपको चोट ना लगे और इस तरह की नौबत कम से कम आपके सामने ना आए। अगर 2 आदमी उपलब्ध हैं तो दोनों आदमी उसको, बहुत बार कैजुअलिटी डबल एक्सेल साइज की हो जाती है। बचाने वाले का वजन 50-60 किलो और कैजुअलिटी का वजन 100 से ज़्यादा, 100+ सेंचुरी। दो व्यक्ति चारों हाथों की एक सीट बना सकते हैं, एक कुशन बना सकते हैं, एक कुर्सी का फ्रेम बना सकते हैं सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। और चाहे व्यक्ति में वजन 150 किलो 200 किलो क्यों ना हो, इस तरीके से सिर्फ 2 रेस्क्यूअर बहुत आसानी से ऐसे व्यक्ति को एम्बुलेंस तक या फिर अगली बेहतर सुविधा तक पहुंचा पाएंगे। चल नहीं पा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, शरीर में चोट, बैठने में भी असमर्थ। मल्टीपल इंजरीज, स्ट्रेचर नहीं है लेकिन हम स्ट्रेचर बन सकते हैं अगर 2 आदमी रहेंगे तो। आप कृपया मेथड देखें, पीछे के दोनों हाथ उसके नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं, एक हाथ नीचे से सपोर्ट और कैजुअलिटी बिल्कुल सीधा कर दिया गया है जैसे कि स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है।